Morning children, today I am teaching you chapter number 2 in history. The name is New Kings and Kingdoms. Now map 1 shows the major ruling dynasties in different parts of the subcontinent between 7th and 12th century. जो मैप दे रखा नीचे यहाँ पे डिफरेंट डायनेस्टीज दे रखी जो 7th and 12th century में इंडिया में रूल किया करती थी. Now we move to next page. The emergence of new dynasties. By 7th century they were big landlords or warrior chiefs in different regions of subcontinent. तो 7th सेंचुरी तक यहाँ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हुआ करते थे. तो उस टाइम पे जो किंग्स थे इनको अपना सबॉर्डिनेट्स उन्होंने उनको एक्सेप्ट किया था. तो ये जो सबॉर्डिनेट्स थे इनको किंग्स के लिए गिफ्ट्स लाने पड़ते थे. इसके अलावा इनको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती थी. तो धीरे धीरे करके जो समानता से जो सबॉर्डिनेट्स थे इन्होंने पावर गेन की, वेल्थ गेन की. तो उसके बाद इन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया. जब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो दे बिकेम वेरी पावरफुल. वन सच इंस्टेंस वाज दैट ऑफ राष्ट्रकूटाज इन डेक्कन. तो इसका एग्जांपल ये डेक्कन में राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज का रूल था और ये चालुक्य डायनेस्टी के सबॉर्डिनेट्स थे. तो मिड 8th सेंचुरी में जो दांती दुर्गा था इनका जो राष्ट्रकूटस का चीफ था दांती दुर्गा, उसने अपने ओवरलॉर्ड को ओवरथ्रो किया और इसके किंगडम पे कैप्चर किया. इसके बाद इसने अपने को इसमें फिर एक रिचुअल परफॉर्म किया दैट वाज कॉल्ड हिरण्यगर्भा. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम. Many of these new kings adopted high sounding titles such as महाराज अधिराज and त्रिभुवना चक्रवर्ती. तो ये जो किंग्स थे अपने को बड़े बड़े टाइटल दिया करते थे जैसे महाराज अधिराज या त्रिभुवना चक्रवर्ती. तो इसके बावजूद भी ये अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ पावर शेयर किया करते थे. In each of these states resources were obtained from the producers, that is peasants, cattle keepers and artisans. तो उस टाइम पे ये जो टैक्सेस की कलेक्ट किया करते थे वो करते थे ज़्यादातर फार्मर्स से, कैटल कीपर्स से, आर्टिजन से. तो वो इसलिए किया करते थे कलेक्ट क्योंकि वो सोचते थे कि ये लोग हमारे किंगडम में रह रहे हैं तो इनकी ड्यूटी बनती है कि ये हमें टैक्सेस दें. Now we move to next page. You may have noticed that each of these ruling dynasties were based on specific region. तो इस टाइम पे जो रूलिंग डायनेस्टीज हुआ करती थी इंडियन कॉन्टिनेंट में उनका अपना अपना रीजन होता था, अपना अपना किंगडम हुआ करता था. लेकिन कभी कभी वो दूसरे किंगडम पे भी वो अटैक करते थे. सो उस टाइम पे 3 डायनेस्टीज थी जो एक कन्नौज एरिया था उसको कंट्रोल करना चाहती थी. तो ये 3 डायनेस्टीज जो एक दूसरे के साथ हमेशा वॉर में रहती थी वो थी राष्ट्रकूटास, पाला डायनेस्टी और गुर्जरा प्रतिहारा. सो क्योंकि इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल. As we see, rulers who tried to demonstrate their power and resources by building large temples. तो जो उस टाइम पे जो किंग्स थे वो टेम्पल्स इसलिए बनाते थे ताकि वो अपनी वेल्थ और पावर दिखा सकें. तो इस वजह से जब वो एक दूसरे के किंगडम को अटैक करते थे वो ज़्यादातर टेम्पल्स को अटैक किया करते थे क्योंकि वहाँ से उनको बहुत वेल्थ मिलती थी. फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद गजनी वॉज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान. तो मोहम्मद गजनी ने इंडिया में बहुत बार अटैक किया. ये हर साल इंडिया में अटैक करता था और यहाँ पे जो टेम्पल्स हैं उन पे भी अटैक करता था और यहाँ से वो कई बार ये यहाँ से बहुत वेल्थ लूट के ले गया. सुल्तान मोहम्मद वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अबाउट द पीपल ही कॉन्कर्ड. तो उसको यहाँ के जो लोग थे जहाँ पे अटैक करता था वहाँ पे लोगों के बारे में उसे जानने का शौक़ था. तो इस वजह से उसने अपना एक स्कॉलर था उसने अपॉइंट किया जिसे उसने उनके बारे में लिखने को कहा. अदर किंग्स हु एंगेज्ड इन वॉरफेयर इंक्लूडेड चौहान्स. तो उस टाइम पे जो दूसरे किंग थे जो युद्ध लड़ा करते थे वो थे चौहान. इनका जो टेरिटरी थी वो दिल्ली और अजमेर में थी. तो वो अपना जो किंगडम था वो एक्सपैंड करना चाहते थे लेकिन जो दूसरे जो रूलर्स थे वो ज़्यादा पावरफुल थे. द बेस्ट नोन चम्माना रूलर वॉज पृथ्वीराज चौहान. तो जो पृथ्वीराज चौहान था उसने मोहम्मद गौरी को फर्स्ट बैटल ऑफ ट्रैन में हराया लेकिन वो खुद सेकंड बैटल ऑफ ट्रैन में मोहम्मद गौरी से हार गया. नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज. Forever to Thanjavur. How did Chola rise to power? A minor chief family known as Muttawarir had power in Kaveri Delta. तो चोला पावर में कैसे आए? तो जो कावरी डेल्टा था वो जो एरिया था वहाँ पे एक छोटी सी फैमिली थी उसका नाम था मुत्तारियर. उनका वहाँ पे कब्जा था. तो जो विजयला था चोला का जो रूलर था उसने इस कावरी डेल्टा को अपने अंडर ले लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया. इसके बाद इसने यहाँ पे अपना कैपिटल बनाया दैट वाज नोन एज थैंजावुर और यहाँ पे उसने एक बड़ा टेम्पल भी बनाया.
इसके जो सक्सेसर था उसका नाम था राजा राजा वन। तो उसने जो पांड्यन एंड पल्लव टेरिटरीज थी उनको अपने कंट्रोल में लिया। ना इनके जो सक्सेसर थे उसका नाम था राजेंद्र वन। तो इसने जो टेरिटरी को जो एक्सपैंड करने को कंटिन्यू रखा। इसके बाद भी जो आसपास जो कंट्री थी इंडिया के बाहर उन पे भी उन्होंने कब्जा किया। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सीन द ब्राह्मण ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट और ब्रह्मदेवा एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ ब्राह्मण सेटलमेंट एमर्ज इन कावेरी वैली। तो जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हें किंग से लैंड एज अ गिफ्ट मिला करता था, ग्रांट मिला करता था। तो इस तरह के जो कावेरी वैली के आसपास है कई ब्राह्मण सेटलमेंट बनने लगे। तो ये जो ब्राह्मण सेटलमेंट है इनको असेंबली देखा करती थी, दैट वाज नोन एज सभा। तो ये जो असेंबली में हुआ करते थे जहाँ से ब्राह्मण लैंड लॉर्ड हुआ करते थे। तो जो सभा होती थी उसमें कई डिफरेंट कमिटीज़ बनाई गई थी जो अलग अलग काम देखा करती थी, जैसे इरिगेशन, गार्डन, टेम्पल्स। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। Now, to be a member of a committee, a person should have their own homes. They should be between 35 to 70 years of age. They should have knowledge of Vedas. They should be well versed in administrative matters and home honest. तो मेंबर बनने के लिए इस कमेटी का उसको सबसे पहले उसका अपना घर होना चाहिए। ही शुड ओन अ लैंड। ही शुड बी बिटवीन 35 to 70 years of एज। उसको वेदास का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा उसको एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज होना चाहिए। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू।